मार्जन हेब प्रभु पादे पिंड प्राण समर्पी रेणु आश्रित जे पाई पवित्र जलेन। देखिए, जैसे हम स्नान करते हैं, स्नान के बाद, और स्नान भी ऐसा होना चाहिए गोमय से स्नान होना चाहिए, साबुन से नहीं। आजकल हमने अक्सर साबुन लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं। साबुन लगाने के कारण हमारा शरीर का सबसे बड़ा कवच है। हमारा शरीर का मुख्य कवच क्या है, आप सब लोगों को मालूम है। अपने शरीर का मुख्य कवच है, कोई कपड़ा नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, कोई लोहा नहीं है। हमारा अंग को सुरक्षा देने वाला मुख्य कवच है त्वचा, शरीर की त्वचा। त्वचा मतलब समझ रहे हो, अपने शरीर को पूरा ढका हुआ है कलरों से। किसी का ब्लैक कलर है, किसी का व्हाइट कलर है, किसी का अनेकों प्रकार के कलरों से जो शरीर को ढका है। और वो त्वचा इतना पतला है, नाखून से भी ज्यादा पतला है। वो शरीर का सबसे बड़ा कवच के काम करते हैं। सूर्य की रोशनी को उसने ही संभालता है, बारिश का, ठंड का ताप को भी अपना त्वचा ही संभाल लेता है। और जहां पर हल्की सी त्वचा निकल गया ना अंदर की, मांस से इतना घातक हो जाता है, घाव बढ़ते रहता है। इसलिए त्वचा को, हमारी त्वचा शरीरी कवच को सुरक्षा अगर मजबूत अगर बनाना है तो साबुन से नहीं, साबुन से मजबूत नहीं बनता प्यारे। त्वचा साबुन से हल्का बनता है, उसकी जो दृढ़ता खत्म हो जाता है, उसकी जो मजबूती नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल है लगा हुआ है। केमिकल से त्वचा की सुरक्षा नहीं हो सकता। इसलिए महिमा धर्म में त्वचा को सुरक्षा हेतु गोमय प्रयोग करने के लिए कही गई है। आप गोमय प्रयोग करने से त्वचा में दृढ़ता होगा, त्वचा दृढ़ होगा। और त्वचा अगर जिसका दृढ़ है, उसके त्वचा में संक्रामक कीटाणु प्रवेश करने में असमर्थ हो जाते। त्वचा को सदैव मजबूत रखना चाहिए। हम कभी कभी किसी प्रकार संक्रामक रोगों से डर जाते हैं। इसलिए डरते हैं, हमारा शरीर की जो त्वचा, शरीर को सुरक्षा करने वाला त्वचा हमारा कमजोर होने के कारण। और जिनका त्वचा मजबूत है, दृढ़ है, वो साधारण संक्रामक कीटाणु को रोक देता है। इसलिए त्वचा को अगर मजबूत रखना है तो प्यारे गोमय लगाइए, गोमय स्नान करना, गोमय से स्नान करिए। और गोमय से स्नान के पश्चात पवित्र पान करने का विधान है। पवित्र, पवित्र मतलब समझ रहे हो, गौमूत्र। पवित्र मतलब गौमूत्र। और गौमूत्र नहीं, अपने गुरुदेव ने कहा गौ का परित्याग किया हुआ जो मूत्र है, उससे मूत्र कहना नहीं चाहिए, वो पवित्र है। इसलिए अपने संप्रदाय में सदैव गौमूत्र को पवित्र के नाम पर उच्चारण करते हैं। ये पवित्र है और पवित्र पान करने का है। देखिए, चाय पीने का नहीं है। हम जैसे उठते हैं स्नान के बाद पवित्र पान करें, चाय पान करना नहीं है। पवित्र पान करने से क्या होता है, देखिए, पवित्र पान करने से अपने अंदर, शरीर के अंदर जितने भी यंत्र हैं, सारे यंत्र को सुरक्षित देने वाला तत्व होता है। पवित्र का मतलब है शुद्ध और स्वच्छ प्रदान करता है। अंदर की जो कोमल यंत्र हैं, अपने शरीर के अंदर इतनी कोमल चीजें हैं, उसको टच कर देने से, साधारण चीजें अगर टच हो जाएगा भी, मतलब इतना कोमल है, वो फट जाएगा। ऐसा कोमल वस्तु को
अंदर से भी दृढ़ करने के लिए पवित्र का प्रयोग करके आप शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और पवित्र पान करने से, स्नान के बाद पवित्र पान करने से आपका जठर और तीव्र हो जाएगा, और तीव्र हो जाएगा। और वो पवित्र की जगह आप चाय पिएंगे तो जठर लो हो जाएगा, जठर में कमी आ जाएगी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं मुझे 1 कप चाय पी देने से भूख चला जाता है। क्यों चला जाता है? भूख अगर जिसका चला गया तो जिंदगी समय पर चला जाएगा। इसलिए सदैव आप लोग चाय से दूर रहिए। चाय सुबह उठ कर खाली पेट चाय लेने का नहीं है, खाली पेट में जरूर पवित्र लिया करो, आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हो। आज आप लोगों को पता है ना, अक्सर किडनी से पीड़ित है बहुत लोग, लीवरों से पीड़ित है बहुत सारे लोग। क्यों? हम किडनी अंदर की, जो मैंने अभी कहा, इतने कोमल यंत्र हैं, उस कोमल यंत्रों को हम अगर सुरक्षित रखना है, किडनी शरीर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, लीवर। ये लोग अंदर से अगर जिसका यंत्र खत्म होते जा रहा है तो बताइए उसका बाह्य शरीर क्या काम आएगा। इसलिए सदैव ध्यान रखिएगा, हम चाय न पी करके पवित्र पान करें। पवित्र पान करके शरीर को सुरक्षित बनाने हेतु महिमा धर्म में अनेकों प्रकार छोटी छोटी सी विधियां कही गई है। तो उस विधियां को हम लोग केवल धार्मिक विधियां समझ लेते हैं। प्रातः काल उठी स्नान सारिण गोमय मार्जन हेब, प्रभु पादे पिंड पराण समर्पी रेणु आश्रित रेथिब। रेणु आश्रित रेथिब, रेणु मतलब समझ रहे हो? रेणु आश्रय करके रहना चाहिए। हमको ज्यादा लालायत होना नहीं चाहिए। रेणु मतलब उतना लो जितना लेने से आपका शरीर को फायदा होगा। जैसे रेणु, प्रभु का रेणु लेते हैं ना, रेणु लेकर के हम तृप्त होते हैं। रेणु का मतलब किसी मिट्टी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम जब प्रणाम करके रेणु उठाते हैं तो मिट्टी खा रहे हैं। मिट्टी नहीं है, और मिट्टी जैसे लेना भी नहीं है। कुछ लोग ना मिट्टी जैसे लेते हैं, वो धरती को ऐसे खुदवा के निकालते हैं। ऐसा निकालना नहीं है, रेणु है। रेणु का मतलब है इतना मात्रा में रेणु। रेणु का कितना मात्रा होता है वेदराज? रेणु कितना मात्रा को रेणु कहते हैं? रेणु का मतलब जो नेत्र में भी कम दृष्टि हो, नहीं दिख सके, ना दिख सके, इतना मात्रा को रेणु कहते हैं। हम वो मिट्टी निकाल के अगर खाएंगे तो फिर उचित नहीं होगा। धरती पर नखुन से धरती को चोट लगाने का नहीं है, रेणु लेना है। और रेणु लेकर के हमें तृप्त होता है। रेणु से हमारा सारी शरीर को पोषण तत्व मिल रहा है, संपूर्ण व्याधियां खत्म हो रहा है, ऐसा एहसास भी करते हैं। और रेणु के माध्यम से अनेक लोगों को फायदा भी मिला हुआ है। बहुत सारा पीड़ित लोग ठीक भी हुए हैं। क्या है, मैंने ये चमत्कार देखा भी हो कि एक ऐसे पीड़ित व्यक्ति थे, वहां पर भगत लोग और साधु लोग जाकर के कुछ नहीं किए, भगवान परमात्मा का नाम लेते हुए रेणु दे देने के बाद वो ठीक हो जाते थे। देखिए, रेणु का ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चमत्कार है। हमने दोनों आंखों से देखा हुआ है, आप लोग भी देखे हो। इसलिए रेणु जैसा ही हमको लेना है, मिट्टी जैसा लेना नहीं है प्यारे। दर्शन के बाद धरती पर अपना नाखून से
धरती को नहीं निकालना चाहिए। ऐसा करने से उचित नहीं होता। रेणु मात्र रेणु लेने का है। इस विधियां से हमें भोजन भी लेना चाहिए। रेणु के तरह भोजन भी लेना चाहिए। भोजन को हम केवल आहार जैसे लेना नहीं है, ईश्वर के श्री चरणों का रज जैसे लेना है। इसलिए महिमा धर्म में धरती को गुरु जी के चरण भी माना गया है। ये धरती ईश्वर का चरण है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का चरण है। तो इस धरती से जो भी फल हो, पत्ते हो, पुष्प हो, जो भी निकल रहा है, ये गुरु के चरण का रज ही समझ जाओ। ये जो भी हम लोग खा रहे हैं ना, चावल दाल इत्यादि, ईश्वर का चरण की रेणु ही है।